नमस्कार दोस्तों, जीवन में परिस्थितियों से हमेशा ही घिरे रहते हो। आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। आप चाहते हुए भी अपने घर में कोई मंगल कार्य नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको लौंग के कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय करने हैं। आपके घर में कर्जे जैसी समस्या बहुत ही ज्यादा हो गई है। आपका घर में किसी ने धन लिया था, वो वापस देने में नहीं आ रहा है। आप चाहते हो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा से धन प्राप्ति हो आपको। तो ऐसे में आपको लौंग के छोटे छोटे उपाय करने हैं। अपने जीवन में आप चमत्कारिक प्रभाव देखने लगेंगे। दोस्तों, लौंग के ये कोई उपाय मैंने खुद के नहीं बनाए हुए हैं। लाल किताब में या शास्त्रों में लौंग का वर्णन आपको मिल जाएगा, कितने फायदे होते हैं। चाहे उसको अपनी घर की रसोई में देख ले, या अपने जीवन में देख ले, अध्यात्म में देख ले, या उसको तंत्र विद्या में भी देख ले। लौंग का प्रत्येक स्थान पर विशेष महत्व है व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, लौंग का प्रत्येक उपाय बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसका असर जो होता है बहुत ही प्रभावशाली होता है और व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में लौंग के इन उपायों को करते हैं तो आप अवश्य उसमें बहुत ही अच्छा प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों, यदि आपसे किसी ने कर्जा लिया है और वह व्यक्ति देने में ही नहीं आ रहा है, यानी आपका धन उसने ले लिया है और जब देने का नंबर आ रहा है तो वो व्यक्ति आपका जो धन है वो डुबाने की एक सोच रहा है कि इस व्यक्ति को धन अब हम वापस नहीं करेंगे। दोस्तों, 100-200 रुपए होते हैं तो व्यक्ति भूल भी जाए। जब व्यक्ति 1000-लाख रुपए दे देता है तो व्यक्ति नहीं भूल सकता है। वह यही इच्छा करता है जिस तरीके से उसने मेरा धन लिया है वो वापस भी करे। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, लौंग के बहुत ही छोटे से उपाय करने हैं। आपको माता लक्ष्मी के सामने एक कपूर का टुकड़ा जलाना है, उसमें आपको 2 जोड़े लौंग के डालने हैं। माता लक्ष्मी के श्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, माता लक्ष्मी का श्री मंत्र है यानी बीज मंत्र है, आप उससे माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हो। उसके बाद आप माता लक्ष्मी की उसी से आप आरती करिए और उस आरती का धुआं आप अपने घर में कोने कोने में करिए। उसके बाद आप उस आरती को उठा के फिर से माता लक्ष्मी के पास ले जाकर रख दीजिए। ये जो उपाय है वह आपको शुक्रवार के दिन करना है और शुक्रवार के दिन से स्टार्ट करके आपको प्रतिदिन ही करना है जब तक व्यक्ति आपका रुपया जो है वो वापस नहीं कर जाता है। अब बात करते हैं, यदि आपको किसी का कर्जा देना है, आपको लगता है आप जल्द से जल्द उसका कर्जा निपटा दे, क्योंकि जब व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है, कहते हैं मानसिकता अच्छी हो, तो व्यक्ति सोचता है यदि हमने किसी से धन लिया है तो उसको हम समय पर वापस भी कर दें। क्योंकि ईमानदार व्यक्ति यदि कर्जा लेता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है जब तक व्यक्ति अपना कर्जा जो है वो निपटा नहीं देता है। तो ऐसे में आपको दिन ढलने के बाद शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के नाम का दीपक प्रज्वलित करना है। लंबी बाती का दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें। आप दोस्तों शुद्ध घी का ही दीपक प्रज्वलित करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध घी का दीपक जलाएं, लंबी बाती का दीपक लगाएं और दीपक आपको डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना है। आपको दीपक जो है, या तो आप थोड़े से चावल जो साबुत होने चाहिए उनको थोड़े से डाल लें, कुछ दाने, या आपके पास कुछ फूल की पंखुड़ी है तो आप उनको नीचे रख लीजिए। उसके बाद दीपक जो है वो प्रज्वलित करें। दोस्तों, अब आपको दीपक कौन सा प्रज्वलित करना है, यदि आप मिट्टी के दिए का प्रयोग करते हैं तो आपको डेली ही एक नया लेना है, या आप नहीं ले पा रहे हो तो आप उसको ही दोबारा से प्रज्वलित कर सकते हो। लेकिन आपको ये याद रखना है वो दीपक आपको दूसरी पूजा में प्रयोग नहीं लेना है। यदि आप डेली एक आटे का दीपक बना लेते हो तब तो आप एक नया दीपक डेली बनाइए। लंबी बाती का दीपक, माता लक्ष्मी के श्री मंत्र का उच्चारण करिए और ऐसी भावना बनाइए माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही है। क्योंकि दिन ढलने के बाद ऐसी मान्यता है माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती है और प्रत्येक व्यक्ति के देहरी पर जाती है। तो हमें माता लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उनके लिए एक दीपक प्रज्वलित करके रखना है। जब हमारे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा तो दोस्तों हमारे घर में धन आएगा और हम सामने वाले का लिया हुआ कर्जा भी समय पर
निपटा देंगे। अब बात करते हैं, यदि आपके घर में बहुत ही ज्यादा कलेश रहता है, आपके घर में आपको लगता है बीमारियां जो है वो परमानेंट के लिए बनी रहती हैं, आपके घर में बेवजह लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपके घर के लोगों में आपस में बिल्कुल बनती नहीं है, आपके घर में एक व्यक्ति सही होता है, दूसरा व्यक्ति फिर से बीमार हो जाता है, तो ऐसे में आप लोगों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और आप जब भी आपके घर में सभी लोग खा पी के सोने के लिए चले जाएं, उस स्थान पर रखिए जिस स्थान पर सबसे ज्यादा अंधेरा रहता हो। जिस स्थान पर सबसे ज्यादा अंधेरा रहता है उस स्थान पे आप एक सरसों के तेल को दीपक को रखिए। माता लक्ष्मी का ध्यान करिए। माता लक्ष्मी का जो भी व्यक्ति ध्यान करता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई बुरी शक्ति आ ही नहीं सकती। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के साथ साथ आपको श्री हरि की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी। आप इस तरीके का उपाय कर सकते हो, आपके घर से बीमारियां जो है वो दूर चली जाएंगी। साथ में आपके घर में कभी भी ग्रह क्लेश नहीं होगा। आपको उस दीपक में 2 लौंग भी अवश्य डालनी है जो आपने दीपक शाम को प्रज्वलित किया था। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आपके घर में बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से अनबन रहने के साथ साथ आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा ही गलत बुरी नजर से देखता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर में हवन इत्यादि करते समय 1 लौंग का जोड़ा जो है वो अवश्य डालना चाहिए। यदि आपको लगता है आपके बच्चे को बहुत ही जल्दी जल्दी नजर लगती है, तो आप अपने घर की पूजा में जब भी पूजा करें तो आप छोटा सा हवन करना शुरू करिए। हवन दोस्तों जरूरी नहीं होता है बहुत बड़ा सा आपको हवन करना है, आप छोटा सा हवन करना शुरू करिए। उसमें आप 1 लौंग का जोड़ा माता लक्ष्मी को, भगवान शिव को आप ध्यान करते हुए अपने घर की मंगल कामना को करते हुए उस जोड़े को चढ़ा दे। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा आपके घर में प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके घर में धन कैसे आए। धन पाने के लिए दोस्तों आपको क्या उपाय करना है। दोस्तों यदि आप भी चाहते हो आपके घर में धन धान्य संपत्ति जो है वो हमेशा के लिए बनी रहे, तो आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने घर में 1 कटोरी में आपको 2 कपूर के टुकड़े रखने हैं और उसमें आपको 2 लौंग रखनी है, 2 हरी इलायची रखनी है और आप उसमें थोड़ा सा आप चाहे तो घी भी डाल सकते हो। उस समय शुद्ध घी डालिए और आप माता लक्ष्मी की आरती शुक्रवार के दिन करना शुरू करिए। आप देखेंगे इतना अच्छा आपको प्रभाव मिलेगा देखने को, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपके घर में आकर आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर जाएंगी, क्योंकि जिस भी घर में माता लक्ष्मी का वास होता है व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। और दोस्तों आप दूसरा उपाय धन प्राप्ति के लिए ये कर सकते हो, शुक्रवार के दिन, प्रत्येक शुक्रवार के दिन किसी भी माता लक्ष्मी के मंदिर में आप जाइए। यदि आपके आसपास माता लक्ष्मी का मंदिर नहीं है तो आप माता दुर्गा के भी मंदिर में जा सकते हो। माता दुर्गा के मंदिर में आप जाकर 1 गुलाब का फूल ले जाइए, क्योंकि माँ को लाल रंग का गुलाब बहुत ही ज्यादा प्रिय है। उस गुलाब में बीचों बीच में आप 2 लौंग यानी 1 जोड़ा लौंग रख के माता लक्ष्मी के श्री मंत्र को बोलते हुए माता को आप चढ़ा दे, यानी माता को आप भेंट कर दे। इससे आपके घर में भी धन की बढ़ोतरी होने लगेगी, माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहने लगेगी। दोस्तों ये जो कार्य कम से कम आप 21 शुक्रवार तक या 11 शुक्रवार तक अवश्य करें पूरे श्रद्धा के साथ। ऐसा नहीं करना है कि आज आपकी कोई आपको लाभ नहीं मिला तो आप अपना जो आस्था है, अपना जो विश्वास है वो भगवान से डगमगाने लगे। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जब हमें कोई चीज बड़ी चाहिए होती है तो हमें थोड़ा अपने आप में धैर्य भी रखना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने माता पिता से किसी चीज की डिमांड करते हैं और माता पिता को नहीं लगता है कि अभी ये चीज बच्चे को देना उचित है, तो माता पिता उस चीज को बच्चे को नहीं पकड़ाते हैं, या माता पिता को लगता है इस चीज से बच्चे को नुकसान हो सकता है तो माता पिता उस चीज को नहीं देते हैं। तो हमें भी इसी कामना के साथ माता से ये प्रार्थना करनी है, इस तरीके के उपाय करने हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाना है। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए हुए ये उपाय अच्छे लगे हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र व्यक्ति के जीवन में धन धान्य संपत्ति को भर देगा, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि दिला देगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों जब हम किसी को धन दिलाने के या धन के उपाय बताते हैं तो हमें धन नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माता लक्ष्मी को यदि आप जितना ज्यादा प्रचार प्रसार करोगे या माता लक्ष्मी के नाम का जितना ज्यादा लोगों तक वर्णन करोगे, माता लक्ष्मी आप पर उतना ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। क्योंकि दोस्तों हर कोई अपने भाग्य का ही पाता है, आप दूसरे का भाग्य का नहीं ले सकते हो। यदि आपके भाग्य में
धन है तो आपके भाग्य का धन दूसरा कोई नहीं ले सकता है। आप मंगल जीवन जिए, अच्छी भावना जिए। और उसके साथ ही दोस्तों आप लेना चाहूंगी मैं विदा। आप लोगों का प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।